चलो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। सममित संबंध पढ़ा चुके हैं, उसके कुछ क्वेश्चन लगाते हैं। एक्सरसाइज 1C में मैंने आप लोगों को पहले सममित संबंध की डेफिनेशन और कुछ एग्जाम्पल मैंने समझाए थे, उनको पढ़ लेना है। फिर एक्सरसाइज जो है लगाना स्टार्ट करेंगे। तो हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं, अभी स्टार्ट करते हैं। बेटा ये मेरी बुक नहीं है, दूसरी बुक है जिसमें आंसर किसी ने लिख दिए हैं। हमें आंसर से क्या लेने देना, हमें तो कॉन्सेप्ट पे जाना है। तो कॉन्सेप्ट मैंने जो समझाया था उसी कॉन्सेप्ट पे हम 8th क्वेश्चन पूरे लगाएंगे। तो 8 क्वेश्चन आप एक एक करके लगा रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, जरा पढ़ो आप लोग। परिवार हमें बता, निम्न में से कौन से संबंध सम्मित हैं। ये तो इंस्ट्रक्शन दिया, हमें सम्मित बताना है कौन कौन से। तो पहला, परिवार के सदस्यों का समुच्चय। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है परिवार के सदस्यों का समुच्चय। तो एक सेट दिया है, सेट मैंने मान लिया S, और ये सेट का आएगा परिवार के सदस्यों का समुच्चय। तो परिवार के सदस्य मान लो इस सेट में। तो S कोई सेट है जिसमें परिवार के सदस्य हैं। फिर कह रहा संबंध, संबंध क्या है, की बहन है। तो संबंध क्या है, बहन है। तो संबंध जो दिया है वो बहन का दिया है। संबंध किसका दिया है, बहन का। मतलब ये आप लोगों को अभी समझ में नहीं आया तो इसका मतलब क्या है। मतलब ये है कि जैसे परिवार के 2 सदस्य हैं, जैसे मान लो A मान लो, एक B मान लो, 2 सदस्य हमने A B ले ली। तो हमें ये संबंध दिया है कि A जो है B की बहन है। ये मतलब है बहन होने का संबंध। जैसा कि मैंने एग्जाम्पल में आप लोगों को समझाया था, जब मैंने सम्मित संबंध पढ़ाया था तो वहाँ समझाया था। तो सम्मित में फिर से एक बार बता देते हैं क्या प्रूव करना पड़ता है। जैसे A इज रिलेटेड टू B इम्प्लाइज दैट B इज रिलेटेड टू A आ जाए। यदि हम ये लेकर ये संबंध दिया होगा कुछ ना कुछ इसका मतलब, और जैसा A का B से है वैसा B का A से दिखा दें। अर्थात A, B बिलोंग्स टू R इम्प्लाइज दैट B, A बिलोंग्स टू R आ जाए। ये लेकर दिया होगा और ये आ जाए, जैसा A का B से वैसा B का A से आ जाए, यानी X का Y से, Y का X से आ जाए, तो हम कह देंगे ये संबंध कैसा है, सम्मित है। तो संबंध बहन का है। तो यहाँ पे मैं लेकर चलता हूँ, मान लिया 2 परिवार के सदस्य ले लिए A और B। तो संबंध यहाँ पर दिया हुआ है A इज रिलेटेड टू B। मैं अपनी तरफ से डिफाइन कर लेता हूँ। A इज रिलेटेड टू B इम्प्लाइज दैट A B की बहन है। इसका मतलब ये हुआ, इस प्रकार से संबंध दिया हुआ A B की बहन है, ये दिया है। अब मैं B जैसा A का B से वैसा B का A से देखता हूँ। आता है अगर A B की बहन है, A बहन है, तो B A की बहन भी होगी क्या। A का B से है तो B का A से अगर रिलेशन निकालेंगे तो क्या, जैसे A B की बहन है, क्या B A की बहन हो सकती है। मे बी वाला केस है, मतलब कहने का हो भी सकती है और नहीं भी, कंफर्म नहीं है। तो इसलिए मैं ये कह सकता हूँ, यहाँ पे लिख लो, चूँकि B भाई भी हो सकता है, B भाई भी हो सकता है। अगर B भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकती है, तब तो एक को बहन ही बोलेंगे ना। ये 2 हो सकते हैं, 2 केसेस से, ये तो भाई होगा नहीं तो बहन होगा, ये तो बहन होगा नहीं भाई होगा। तो दोनों हो सकते हैं, तब मैं A को बहन ही बोलूँगा। तो मतलब अब मैं B का A से देख रहे हैं, B भाई भी हो सकता है। तो इम्प्लाइज दैट अगर B भाई हो सकता है तो B इज नॉट रिलेटेड टू A। B का संबंध से नहीं है। अर्थात इसको अथवा करके ऐसे भी लिख सकते हैं, B, A नॉट बिलोंग्स टू R, संबंध में नहीं है। तो अतः यह सम्मित नहीं है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ गया कि संबंध यह सम्मित नहीं है। तो दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या दिया है। दूसरा, समतल में स्थित रेखाओं का एक सेट दिया है जो समतल में स्थित रेखाएं दी हैं। रेखा ये सेट दिया है समतल में स्थित,
और संबंध क्या दिया है, संबंध दिया है समतल में दो रेखाएं ले लो, मान लो L1 L2 दो रेखाएं हैं। मैंने एग्जाम्पल में बताया था, समझाया था कि L1 इज रिलेटेड टू L2 इम्प्लाइज दैट L1 का संबंध L2 से है। कैसा संबंध है, L1 समांतर L2, ये दिया है क्वेश्चन नंबर दूसरे। तो मुझे ये बताना है संबंध सम्मित है या नहीं। तो यहाँ पर देख लेते हैं, L1 रेखा बना लो और एक L2 बना लो, ये दोनों समांतर है। L1 L2 के समांतर है, L1 का संबंध L2 से। क्या L2 भी L1 के समांतर होगा, हाँ होगा। तो यहाँ लिख देते हैं L1 जब समांतर है L2 के, तो L2 भी समांतर होगा L1 के। ऑब्वियसली है, अगर समांतर होगा, क्योंकि एक रेखा समांतर है तो वो भी उसके समांतर होगी, साफ दिख रहा है। समांतर का मतलब होता है बीच की दूरी बराबर होना। अगर समांतर है ये तो L2, L1 इज रिलेटेड टू L1 आ जाएगा। तो L1 L2 से L2 L1 L2 रिलेटेड टू L1 आ गया, L2 का संबंध L1 से आ गया। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ यह संबंध कैसा है, सम्मित है। तो ये संबंध कैसा हो गया, सम्मित है। जबकि ऊपर वाला सम्मित नहीं था, क्योंकि वो जैसा ए का बी से था वैसा बी का ए से नहीं आया। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा कर लेते हैं यार। क्वेश्चन नंबर तीसरा हल करते हैं आप लोगों को। तीसरा यहाँ बता देते हैं कि क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है। समतल में स्थित त्रिभुजों में सर्वांगसम संबंध, मतलब समतल में त्रिभुज स्थित हैं, ऐसा समुच्चय दिया है। समतल में स्थित त्रिभुजों में हमें लेना कि सर्वांगसम होने का संबंध लेना। तो सेट जो दिया है वो कैसा दिया, त्रिभुजों का समुच्चय, यानी बहुत सारे त्रिभुज समुच्चय में दिए हैं। मान लो दो त्रिभुज, मान लो डेल्टा, एक त्रिभुज, दो त्रिभुज, ऐसे तीन त्रिभुज मान लो, और त्रिभुज हैं, क्योंकि ढेर सारा समुच्चय है तो बहुत सारे त्रिभुज होंगे। तो यहाँ पे हमें संबंध जो दिया हुआ है वो सर्वांगसम का दिया है। संबंध क्या दिया है कि सर्वांगसम मतलब दो त्रिभुज ले लिए जाएं तो सर्वांगसम है। पहला त्रिभुज इज रिलेटेड टू दूसरा त्रिभुज, यानी पहला त्रिभुज दूसरे से रिलेशन है। कैसा रिलेशन है, सर्वांगसम का, यानी पहला त्रिभुज सर्वांगसम है दूसरे त्रिभुज के। ये सर्वांगसम का चिन्ह है, आप लोगों ने हाई स्कूल में पढ़ा होगा क्लास 10th में कि ये सर्वांगसम है, कि संबंध दिया पहला त्रिभुज सर्वांगसम है दूसरा। तो मैं जब पहला त्रिभुज बना दूं, सर्वांगसम का मतलब होता है कि एक एक चीज़ बराबर हो जाना, यानी ये भुजा इसके, ये भुजा इसके, ये भुजा इसके, ये कोण इसके, ये कोण इस वाले कोण के, ये, यानी एक एक चीज़ बराबर है। तो जब ये त्रिभुज इसके सर्वांगसम हैं तो क्या ये त्रिभुज इसके सर्वांगसम होगा, हाँ होगा। यानी ये डेल्टा 1 समझ लो, ये डेल्टा 2, तो क्या डेल्टा 2 भी डेल्टा 1 के सर्वांगसम होगा, क्योंकि इसकी भी एक एक चीज़ इसके बराबर होगी, इसलिए ये भी सर्वांगसम होगा। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ डेल्टा 2 सर्वांगसम हो सकता है डेल्टा 1 की। अगर ये सर्वांगसम हो गया तो डेल्टा 2 इज रिलेटेड टू डेल्टा 1 आ जाएगा। अगर आ जाएगा तो डेल्टा 2 डेल्टा 1 ऐसा लिख सकते हैं, बिलोंग्स टू आर, तो संबंध में होगा। अगर है तो फिर मैं ये कह सकता हूँ कि ये संबंध भी कैसा है, सम्मित है। तो बेटा ये भी सम्मित है, सम्मित संबंध, तीसरा भी सम्मित है। तो अब मैं कोई आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को समरूप का लगा लेना है, समरूप का बताना है मुझे। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। समरूप आप लोगों को पढ़ा देते हैं। समरूप, समतल में स्थित त्रिभुज में समरूप, तो मैं ऐसे ही बता देता हूँ, ये आप लोग घर के लिए दे दिया मैं। तो समतल में स्थित बहुत सारे त्रिभुज हैं, संबंध कैसा है, समरूप का। तो मैंने यहाँ पे ये बता दिया, जैसे एक त्रिभुज है तो दूसरे के समरूप, समरूप का चिन्ह ये होता है। समरूप का मतलब होता है कि कंडीशन आप लोगों को बताई होंगी समरूप कब होता है, या तो तीनों उसकी भुजाएं बराबर हो जाएं, नहीं तीनों भुजाएं नहीं, तीनों एंगल बराबर हो जाएं एक त्रिभुज के दूसरे त्रिभुज। यदि तीनों एंगल बराबर हो गए एक त्रिभुज के दूसरे त्रिभुज से तीनों एंगल, या दो भुजा एक एंगल, या दो एंगल एक भुजा इसके बराबर हो जाए तो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाता है। समरूप के लिए होता है कि तीनों एंगल बराबर होना। मिस्टेक हो गई बेटा, वो मैंने जो कंडीशन अभी बताई वो सर्वांगसम की थी।
अब यहाँ पर मैं समरूप की कंडीशन बता। समरूप की कंडीशन होती है यदि तीनों एंगल एक त्रिभुज के किसी दूसरे त्रिभुज के तीनों एंगल के इक्वल हो जाएं तो त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, दोनों समरूप हो जाएंगे। ये समरूप की डेफिनेशन। तो अगर ये त्रिभुज समरूप है तो ये भी समरूप होगा, यानी जैसा ए का बी से है वैसा बी का ए से भी हो जाएगा। समझ गए आप लोग। तो यहाँ पर ये भी कैसा है, सममित संबंध। अब क्वेश्चन नंबर हम 5वां, चौथा आप लोग लगा लेंगे। 5वां, पूर्णांक के लिए संबंध। पूर्णांक संख्याएं दी हैं, का वर्ग है, तो मुझे ये है कि ये सममित संबंध नहीं है। क्यों? क्योंकि पूर्णांक हमने जैसे पूर्णांक तो पता है 0, धन ऋण 1, धन ऋण 2, धन ऋण 3 ऐसे। और ये दिया है जैसे मैंने कोई ए ले लिया कोई बी ले लिया, ये पूर्णांक है, दोनों पूर्णांक हैं। तो ए का संबंध बी से है और ये दिया है ए बी का वर्ग है। तो क्या बी ए का वर्ग हो जाएगा क्या? जैसा ए का बी से है, ए का बी से कैसा है तो ए बी का वर्ग है, क्या बी ए का वर्ग हो जाएगा क्या? नहीं होगा। मान लो अगर 1 ले लें, यहाँ 2 ले लें, ए जो यहाँ 4 ले लें और यहाँ 2 ले लें, तो 4 का 2 से संबंध है, यानी ए जो है बी का वर्ग है। अब मैं कहूँ कि 2 जो है 4 का वर्ग हो जाएगा क्या? 2 नहीं होगा, यानी इसलिए संबंधित नहीं है, ये पूर्णांक है क्योंकि। तो आप लोग समझ गए होंगे ये भी कैसा है, सममित नहीं। तो ग्रेटर देन ये वाला 6वां क्वेश्चन दे दिया, 7वां बता देता हूँ, इसी में बता देता हूँ। a प्लस बी बराबर 25, 7वें में दिया है a प्लस बी बराबर 25। इसका मतलब ये है a प्लस बी बराबर 25 का मतलब a का संबंध b से आ दिया है। तो यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पर कि a का संबंध b से है, a इज रिलेटेड टू b इम्प्लाइज दैट ये है। तो मैं अब b का a से निकाल रहा हूँ, b इज रिलेटेड टू a का मतलब a पहले है तो a पहले जुड़ा, b बाद में है तो b जुड़ा। यहाँ b का a से का मतलब b प्लस a करूँ तब भी 25 ही आएगा, यानी ये सममित है। समझ गए? चाहे a इज रिलेटेड टू b दिया है, a का संबंध b से, a प्लस b बराबर 25। अब मैं b का a से देखूंगा तो b प्लस a करेंगे तब भी 25 ही आएगा। समझ गए आप लोग? हाँ, 8वां क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वें में आ जाते हैं। 8वां दिया 4a प्लस बी बराबर 25। तो a इज रिलेटेड टू b इम्प्लाइज दैट a का संबंध b से है कि 4a प्लस बी इक्वल टू 25। तो इम्प्लाइज दैट यहाँ से a का b से रिलेशन है, यानी पहले a है, a पहले वाले में 4 का गुणा, दूसरे वाले में 1 का गुणा और जोड़ के 25 आ रहा। मैं अब b का a से निकाल रहा हूँ, तो पहले वाले में रिलेशन क्या है, 4 का गुणा। तो पहले वाले में 4b करूँ फिर a करूँ तो नॉट इक्वल टू 25, फिर 25 नहीं आएगा क्योंकि यहाँ a में 4 का गुणा है और यहाँ b में 4 का गुणा है, तो कैसे 25 आ जाएगा। इसलिए ये कह सकता हूँ कि ये वाला रिलेशन सममित नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं। थैंक यू। कोई भी कमेंट नहीं करता है बेटा, कमेंट किया करो आप लोग। थैंक यू।